आज मैं आपको चिकन पॉक्स लाकड़ा काकड़ा का इलाज बताऊंगा कि ये क्या बीमारी होती है, इसका इलाज आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू है वो है चिकन पॉक्स ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी मेडिसिन, लाकड़ा काकड़ा की बीमारी का इलाज। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हाफिज अब्दुल अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज AS क्लिनिक। चिकन पॉक्स ये बच्चे को भी हो सकती है, जवान को, बूढ़े को, किसी भी उम्र के हिस्से में ये निकल सकती है। लेकिन इसके ज़्यादा चांस यही होते हैं कि ये तकरीबन एक दफ़ा अगर निकल आए तो इसकी एंटीबॉडी जिस्म में तैयार हो जाती हैं, दोबारा कम ही चांस होते हैं कि ये दोबारा निकले। लेकिन बाद लोगों को अगर एंटीबॉडीज अच्छी तरह तैयार ना हो सके तो दूसरी दफ़ा भी किसी बंदे में चांस होते हैं कि निकल सकते हैं। इसकी अलामत क्या होती हैं? इसकी अलामत ये होती हैं कि पहले टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाता है, यानी बुखार होना शुरू होता है मरीज को। दूसरे या तीसरे दिन जब उसका बुखार 2-3 दिन रहता है तो उसको दाने जिस्म पर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। दाने छाती पर जाहिर होना शुरू होते हैं, बैक पर जाहिर होना शुरू होते हैं और इसके बाद ये जिस्म पर फैलना शुरू हो जाते हैं। ये दाने खसरे के दाने भी होते हैं, वो बारीक होते हैं। और ये जो चिकन पॉक्स लाकड़ा काकड़ा के दाने होते हैं ये मोटे होते हैं, फिंसी नुमा होते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल साफ पानी, जैसे हम नल में से पानी निकालते हैं, पंप में से पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल में से पानी निकलता है, बिल्कुल साफ होता है। ये इसमें यही बिल्कुल साफ पानी होता है और मरीज को जलन, दुखन और बेचैनी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। जिस्म में ऐसे महसूस होता है जैसे आग लगी हुई हो, काफी दिक्कत महसूस होना शुरू हो जाती है। पहले तो आपने ये रिकॉग्नाइज करना है कि इस मरीज को वाकई चिकन पॉक्स है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, अपने किसी लोकल डॉक्टर को मिलकर उसको फिजिकली चेकअप करवा के आप डायग्नोज करवा सकते हैं कि ये वाकईतन ही चिकन पॉक्स है। अगर आपको डायग्नोज हो जाए कि चिकन पॉक्स है तो फिर आपने फौरन ही, हमारी मेडिसिन है होम्योपैथी की बेरोलिनियम आपने 200 ताकत में लेनी है। 5 कतरे सुबह, 5 कतरे शाम आपने पानी के अंदर डालकर इस मरीज को देना शुरू कर देने हैं। वो बहुत ही जल्द इसको रिकवर करना शुरू कर देगी, इसको कॉम्प्लिकेशन से बचा देगी। लेकिन आपने ये तसलसल के साथ मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करानी। फिर 2-3 दिन के बाद आपने इंटरकरंट मेडिसिन के तौर पर इसको इस्तेमाल करना है कि 2-3 दिन के बाद 5 कतरे इसके मरीज को आपने देते रहना है। इसके साथ आपने कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, इन्फेक्शन के बढ़ने से बचने के लिए, बुखार को कंट्रोल रखने के लिए आपने एंटीमोनियम टार्ट 30 ताकत में लेनी है और 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम मरीज को आपने देना शुरू कर देने हैं। इससे मरीज को बहुत ही जल्द रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और इसका इन्फेक्शन और बुखार कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपने बरायूनिया शुरू करवा देनी है, वो भी आपने 30 ताकत में लेनी है और 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम मरीज को इस्तेमाल करवाएं। इससे मरीज की जो बेसुकूनी होगी, जिस्म में जलन, दुखन, दर्द वगैरह होगी, वो भी काफी कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप देख रहे हैं कि मरीज का इन्फेक्शन जो है किसी बेहतियाती की वजह से फैल रहा है, कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है, उसकी अलामत ये होती है कि जब ये ठीक है इसकी ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाए तो ये सफेद रंगत की जो इसमें मवाद होता है वो फौरन ही स्याही रंगत पकड़ना शुरू कर देता है और जो फिंसी नुमा दाना होता है उसके ऊपर खिरंड आकर ये आराम आना शुरू हो जाता है। ये इसकी अलामत होती है ठीक होने की। निकलते आएंगे और साथ ही वो स्याही माइल होते, खिरंड की शक्ल इख्तियार करते हुए वो ठीक होते जाएंगे। अगर तो ये सिलसिला है फिर तो आपका मरीज ठीक हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई बेहतियाती हो गई, कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी तो फिर वो जो उसमें सफेद मवाद होता है वो आपको पीप नुमा मवाद की तरह नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको ये जो दाने हैं ये पीप नुमा नजर आएंगे, जैसे इनके अंदर पीप हो। ये इसकी सिम्टम होती है कि ये इसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई है और इन्फेक्शन बढ़ गया है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर आपने मरीज को देना है मर्कसाल आपने 30 ताकत में देनी है। सुबह दोपहर शाम इसकी 5-5 कतरे इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें और इसके साथ ही जो दूसरी मेडिसिन है वो आपने देनी है रस्टाक्स 30 ताकत। वो भी आपने 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम मरीज को पानी के अंदर डालकर देनी है।
और इन 2 मेडिसिन, पहले मैंने आपको 3 मेडिसिन बताई और अब जो 2 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं उनका बेनिफिट ये होगा, उसका फायदा ये होगा कि मरीज जो बेसुकूनी, बेचैनी, बहुत ज्यादा उसको जो तकलीफ होना शुरू हो जाती है वो रिकवरी उसमें आना शुरू हो जाएगी और ये इन्फेक्शन जो है ये वापस अपना दौरानिया जल्द पूरा करके वापस होना शुरू हो जाएगा और जिसमें एंटीबॉडीज भी अच्छे तरीके से इससे पैदा हो जाएंगी। क्योंकि वेरोलिनियम इसके साथ देने का मकसद भी यही होता है कि इस मरीज में एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट खड़ी हो जाए ताकि ये बीमारी ज्यादा जिसमें नुकसान ना दे या दोबारा रिपीट होकर ना आए। इसके साथ साथ आपने ये हो गया इसकी ट्रीटमेंट। अब आपने एहतियात क्या करना है कि इस मरीज को आपने नहलाना नहीं है, क्योंकि नहलाने से, साबुन जिस्म पर लगाने से ये दाने अक्सर फट जाते हैं, इसमें फिर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है और जो इससे मवाद निकलता है उससे भी डर होता है, वो जहां कहीं भी लगेगा वहां पर ये इन्फेक्शन करना शुरू कर देगा। आपने तौलिया पानी के अंदर भिगोना है और उस पानी में क्या करना है, थोड़ा सा डिटोल डाल लें और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें, उसमें तौलिया भिगोकर उसको आपने अच्छी तरह निचोड़ कर सारे जिस्म के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आपने फेर देना है। इससे जो पसीना होगा, मैल कचार जिस्म के ऊपर होगा वो साफ हो जाएगा, मरीज की जो बेसुकूनी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। खाने पीने में आपने क्या एहतियात करवानी है कि इस मरीज को आपने बीफ, खुसूसन बड़ा गोश्त, बीफ और अंडा ये बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करवाने, ये इंतहाई खतरनाक होते हैं, इसको काफी नुकसान देते हैं। और मसूर की दाल ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करवानी। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक और मिठाई वगैरह भी इसकी बंद रखें, सब्जियात वगैरह इसको इस्तेमाल करवाएं, चिकन वगैरह भी आप इसको थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करवा सकते हैं। और यह करना है कि घर का पका हुआ सादा खाना, तेज मिर्च मसाले वाला ना हो, लाइट मिर्च मसाला हो, हल्का मिर्च मसाला है, वो आपने इसको इस्तेमाल करवाना शुरू कर देना है। आपका मरीज कुछ ही दिनों में वीकनेस भी अपनी कवर कर लेगा और इस बीमारी पर भी मुकम्मल कंट्रोल कर लेगा। दोस्तों, आपके जहन में इस बीमारी के मुताल्लिक या सेहत के मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका डिटेल के साथ जवाब दूंगा। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले वक्त में नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हेल्थ के मुताल्लिक मालूमात मिलती रहे, आपका नॉलेज बढ़ता रहे, आप में अवेयरनेस आती रहे। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।